आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम जनवरी है। सन 2024 के वर्ष का प्रथम दिन। ईश्वर आज के तारीख में आप सभी लोगों पर अपनी नज़रें इनायत करें और आप सभी लोगों को अधिक से अधिक कृपा, दया, आशीर्वाद, धन, सुख, निरोगी काया, ये सभी कुछ प्रदान करें। आपके साथ साथ आपके चहेते लोगों का, आपके घर परिवार के सदस्यों का और आपके नातेदार, रिश्तेदार, भाई पट्टीदारों का भी कल्याण करें, उनकी आयु लंबी करें, उन्हें शतायु बनाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के बीच में आज की अपडेट लेकर के उपस्थित है। कल मैंने आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में बताया था कि आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं और पीसीएस में 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के बातचीत की जा रही थी। और कल की डेट में हम लोगों को जब रात्रि में 11:34 पे अपडेट प्राप्त हुई कि मुख्यमंत्री महोदय ने पीसीएस में अतिरिक्त अवसर दिए जाने के संबंध में विचार करने हेतु सिरे से मना कर दिया है। ठीक है ना। और आज पीसीएस 2000 जब वहां पे मनाही हो गई, इसीलिए विज्ञापन को थोड़ा सा डिले किया गया था। विज्ञापन आप सभी लोगों का 2 या 3 तारीख को आना था, लेकिन जब वहां से एकदम क्लेरिफिकेशन हो गया कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद्यार्थियों को नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने तुरंत ही विज्ञापन आपका जारी कर दिया। इसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता भी अब आनी सुनिश्चित हो चुकी है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग विद्यार्थियों की काफी समय से रही है और ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में यह मांग हो रही है, ये मांग आपकी यूपीएससी के लिए भी हो रही है। लेकिन वहां पे भी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि यूपीएससी में किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। सरकार ने एकदम स्पष्ट कर दिया है और वहीं के पैटर्न को अपनाते हुए योगी जी ने भी यहाँ में पीसीएस की किसी भी भर्ती, मतलब पीसीएस की भर्ती में या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती में एज रिलैक्सेशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अभी हालांकि कुछ उम्मीदें बाकी हैं और हम सभी लोगों को, जैसे सिपाही भर्ती में हम लोगों ने लड़ करके चीजें हासिल की हैं और वही चीजें आप सभी लोगों को इसमें करनी पड़ेंगी। अगर आपने एकजुटता दिखाई तो हम सभी लोग एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले पाने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे, क्योंकि जो आंदोलन, जो कार्य चलाए जाते हैं उसमें सभी का सहयोग जरूरी होता है। लोकतंत्र चलता है संख्या बल से। अगर वहां पे 272 ना हो तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे 202 ना हो तो यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो संख्या बल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें आप सभी लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हो। आप ये सोचते हो कि हाँ ठीक है भैया, प्रयास कर रहे हैं, है ना, और ये लगे हुए हैं तो ये करा ही लेंगे। देखिए, हर कभी कभी ये होता है कि एक मजा हुआ निशानेबाज भी गोल्ड मेडल नहीं ला पाता। ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन होता है, एकदम शार्प शूटर होते हैं, ठीक है ना, वो भी कभी कभी होता है कि निशाने से अपने चूक जाते हैं। तो ह्यूमन एरर है, कुछ भी मुमकिन है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो उसमें स्ट्राइक रेट 100% हो, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है ना। प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता है तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग भी और भी ताकत के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सहयोग न मिल पाने की स्थिति में हम सभी लोग अपने ही स्तर से प्रयास कर पाते हैं। और यदि कहीं पे ऐसी कोई फाउंडेशन होती है या ऐसी कोई चीजें होती है कि आपके पास कितनी संख्या बल है, आप किन किन विद्यार्थियों की, कितने विद्यार्थियों की अर्जी लेकर के आया हो, तो हम सभी लोगों के पास कोई भी जवाब शेष नहीं होता। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पीसीएस के आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं और अभी फिलहाल 200-225 पदों का विज्ञापन आया है। लेकिन ये विज्ञापन संख्या, इस विज्ञापन में पदों की संख्या आप सभी लोगों को तकरीबन 600 से 650 दिख जाएगी प्रीलिम्स होते होते। ठीक है ना। जैसे इसमें आरओ में पदों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है, 750-800 हो चुकी है, उसी तरीके से आप सभी लोगों को इसमें भी लगभग 650-700 पद आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अध्याचन हैं जिसको अपडेट के लिए, जिसको अधिमानी अर्ताओं के लिए, जिसको एलिजिबिलिटी के लिए पुनः कार्मिक मंत्रालय भेजा गया है
वहां से अपडेट होते ही तत्काल वो विज्ञापन आपके जुड़ जाएंगे। यह 100% है कि आप सभी लोगों को लगभग 650 से 700 पदों का ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बढ़नी श्योर है, क्योंकि पदों का अध्याचन ही इतने पे आया था, तो विज्ञापन भी इतने पे ही आएगा। अभी जो फ्रेश है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है, उन पदों को लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बाकी शेष पदों का विज्ञापन भी इसमें जारी होगा। अभी इसमें जीआईसी के आपको प्रधानाचार्यों के भी पद देखने के लिए मिलेंगे। तमाम वो विस्तृत विज्ञापन में आप लोगों को इंक्लूडेड होता हुआ दिखेगा, जो शासन की मंजूरी के लिए प्रेषित किए गए हैं। और रही बात आपके एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के, तो एक मुहिम हम सभी लोग चला रहे हैं। इस मुहिम के आप सभी लोग भागीदार बने, इस मुहिम में आप सभी लोग सम्मिलित हो, ताकि हम संख्या बल का प्रदर्शन कर सके और अपनी बातों को मंत्री महोदयों से या जनप्रतिनिधियों महोदयों से हम लोग जो है मनवा सकें। अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की स्थितियां अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। एलटी ग्रेड को लेकर के जो विवादों की स्थितियां थी, लोक सेवा आयोग को एक कंफर्मेशन काउंटर भेजा गया है शासन के माध्यम से, जिसमें टीजीटी की नियमावली को बिल्कुल भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किन किन विषयों में कौन कौन सी योग्यताएं टीजीटी में रखी गई हैं। ठीक है ना। हिंदी की योग्यता को स्पष्ट किया गया, अंग्रेजी लैंग्वेज और लिटरेचर को स्पष्ट किया गया, फिजिकल एजुकेशन को स्पष्ट किया, फिर संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है ना, कला है, गृह विज्ञान है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ठीक है, संगीत है। इन तमाम विषयों के एलिजिबिलिटी को कंफर्म किया गया है। और आगामी विज्ञापन में जो आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को जो पद देखने के लिए मिलेंगे वो 27,000 से अधिक पद होंगे। साथ ही साथ इसमें कंप्यूटर साइंस जैसा एक महत्वपूर्ण विषय भी इस विज्ञापन में आपको सम्मिलित होता हुआ दिखेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के माध्यम से जारी होने वाले ये विज्ञापन अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से जारी होंगे। फार्मों की स्कैनिंग, दुनियादारी, ये सारी चीजें आप लोगों को 15 तारीख तक देखने के लिए मिलने वाली है। और आप लोगों को यही लग रहा होगा कि 15 तारीख तक आवेदन होगा तो कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आवेदन की तिथियां भले ही 15 तारीख है, लेकिन ये आवेदन आप सभी लोगों का 10 तारीख तक ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फार्मों की स्कैनिंग होना, साथ ही साथ अध्यक्ष, सदस्य, सचिव आदि की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी होना ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का कार्य होगा। ठीक है ना। और आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, आप लोग अपनी तैयारियों में डटे रहें, जुटे रहें और बेहतरीन तैयारियां करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें। रही बात आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो जो कंफर्मेशन इनको देना था वो कंफर्मेशन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पे लोक सेवा आयोग की स्थितियां बहुत जल्दी ही 9 तारीख के पहले स्पष्ट कर ली जाएंगी। ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से एलटी ग्रेड का विज्ञापन आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग को दिया जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। लेकिन जब विद्यार्थियों का इतना विश्वास और इतना भरोसा है कि सार्थक भैया चाहेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, तो सार्थक भैया आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है और आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटते। हमने भाई आप सभी लोग आज 9 वर्ष को एंजॉय करें। हालांकि 9 वर्ष हमारे लिए कुछ खास नहीं है, ना हमें उतनी खुशी है इस 9 वर्ष की, और क्योंकि बहुत सारी चीजें पिछले वर्ष में ही घटित हो गई, तो अब वो खुशियां शेष नहीं रही हैं, है ना। लेकिन कहते नहीं कि द शो मस्ट गो ऑन, तो जीवन का एक चक्र है जो चलता है और इसे चलाना ही पड़ता है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी भाई बहन हो, हर किसी के घर में ये दुर्दिन अवश्य ही आता है। ठीक है। तो बीते विगत 3-4 वर्षों में हमने अपने जीवन के बहुत से मुख्य स्तंभों को खो दिया है। जब मैं छोटा था तो हमारी माता जी गुजर गई। बहुत छोटा था मैं, उस समय कक्षा 5 में पढ़ता था केवल। ठीक है ना। माता जी हमारी गुजर गई। फिर हमारी बड़ी भाभी ने एक माँ की तरह हमको पाला, है ना, कि आज की तारीख में भाभियां ऐसी नहीं होती हैं। नहीं होती हैं मतलब नहीं होती हैं। हो सकता है कि किसी के घर में महालक्ष्मी का वास हो, वो अलग चीज है, लेकिन जैसा त्याग उन्होंने किया कि अपने पति के क्लास 2 अफसर होने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल भी अपने परिवार के लिए
अपने देवरों के लिए अपना सर्वस्व सुख न्यौछावर कर दिया और घर पे ही रही। उन्होंने अपने बच्चों की तरह अपने देवरों का पालन पोषण किया। विगत 2 वर्षों में हमने उनको भी खो दिया। और फिर उसके बाद चाचा जी, फिर बड़े पिताजी, और अब मेरी सबसे चहेती और प्यारी बहन जी। तो ये जीवन का चक्र है, ये चलता रहता है। मन थोड़ा सा द्रवित जरूर होता है, लेकिन कहते नहीं कि अगर हम उस चीज को लेकर के परेशान होंगे तो हम आगे किसको समझा पाएंगे, है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां अवश्य करें और आपके हितों की रक्षा के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही आगे रहा है और हमेशा ही आगे रहेगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के हमारे जो सीनियर भाई बहन है वो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। भले ही शासन स्तर पे इसको इग्नोर कर दिया गया है, मनाही कर दी गई है, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। हमें एकता का प्रदर्शन करना होगा और एकता के प्रदर्शन के दम पे हम सभी लोग इस बात को मनवाने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होंगे। आज हम लोग 9 वर्ष के सीजन पे हम काफी लोगों से हमें मिलने जाना भी है, ठीक है। और आदरणीय प्रयागराज की सांसद महोदया श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात करूंगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनसे मुलाकात करने के साथ साथ ही डायरेक्ट कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय से उनकी इस संबंध में वार्ता हो जाए। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आवास पे भी हम लोगों का जाने का प्रोग्राम है, उनसे भी मुलाकात की जाएगी। और साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के आवास पे भी हमारी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जाएंगे, उनसे भी मुलाकात की जाएगी और आप लोगों के लिए कॉम्बिंग की जाएगी, फील्डिंग लगाई जाएगी कि आप लोगों को अतिरिक्त अवसर मुख्यमंत्री महोदय दे दें, ठीक है। क्योंकि उनके मूड पे होता है, ठीक है ना, उनके मूड पे होता है और जैसा मूड उनका चेंज हो। क्योंकि सिपाही भर्ती के लिए तो उन्होंने एक सीरियस बोल दिया, हाँ ठीक है दे दीजिए, लेकिन पीसीएस में उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं, अगर इसमें देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दे सकते, है ना। तो थोड़ी सी समस्याएं जरूर हुई है, निराशा जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी भी शेष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 टीजीटी पीजीटी 2022 आप सभी लोगों की परीक्षा तिथियां बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो विज्ञापन था आप सभी लोगों का, वो विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 21 का था 22 का था, ये मुझे ध्यान नहीं है, विज्ञापन संख्या 51। और इस विज्ञापन का एग्जाम होने के साथ साथ ही आपको टीजीटी और पीजीटी भी देखने के लिए मिलेगी। अगर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएगी तो जाहिर सी बात है जीआईसी प्रवक्ता की भी शिक्षक भर्ती आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग जाएगी, क्योंकि दोनों को एक साथ जारी होना है। इसलिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों या तो एक संस्था यही लोक सेवा आयोग करा ले या तो आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करा ले। पदों की संख्या को लेकर के जो विद्यार्थियों के मन में सवाल था कि टीजीटी 2022 में क्या पद बढ़ेंगे, जी हाँ पद इसमें बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थियों की मांग रही है कि यूपीएससी में आयु सीमा को बढ़ा करके 45 वर्ष कर दिया जाए, है ना, 45 वर्ष कर दिया जाए, तो इन चीजों को लेकर के भी थोड़ा सा कहते नहीं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना या आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है, ठीक है। एक तो वो देने के मूड में नहीं है कि हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दें, और ऊपर से अगर देने का थोड़ा सा मन भी होगा तो पता लगे कि आप 5 वर्ष का इकट्ठे कंसेशन लेकर के पहुंच गए। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाओ और उससे कहो भैया चलो ठीक है 20% ऑफ कर दो, है ना। 100 रुपए की अगर चीज है तो आप कह दो चलो भैया 20 रुपए कम कर दो, 80 रुपए का दे दो। और कोई पहुंचे कहे ऐसी बात है भैया 5 रुपए का दे दो और 95 रुपया माइनस कर दो, तो बौरा जाएगा ना। अगर वो 20 रुपया देने वाला होगा तो नहीं देगा। फिर यही समस्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति है जो कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय के नाम के जो मतलब नारे लगाना, दुनियादारी करना, ये सारी चीजें कहीं न कहीं थोड़ी सी घातक जरूर होती हैं। हालांकि हर किसी का अपना अपना भाई लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी को क्या मना किया जा सकता है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए प्रयास हम लोगों का जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को इस नव वर्ष में आज की ही तारीख में कुछ बेहतरीन सा सुनने के लिए मिल सकता है। और रही बात आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड अब
परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि आवेदनों की संख्या 18 लाख पार कर चुकी है। 18 लाख आवेदन जो है वो हो चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। यह आवेदनों की संख्या तकरीबन 35 लाख तक जाएगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और दरोगा भर्ती का भी विज्ञापन आना है, वीडियो एग्जाम का रिजल्ट भी आना है, यूपी ट्रिपल एससी भी इस समय फुल फॉर्म में है। जितनी भी आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उन सभी पे प्रिपरेशन इनका स्टार्ट हो गया है, और ये सारे रिजल्ट आप सभी लोगों को 28 फरवरी के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि वीडियो एग्जाम आप सभी लोगों का रिजल्ट उसका चला जाएगा फरवरी में, नहीं, ये जनवरी में ही आना है, ठीक है ना। तो चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें और बेहतरीन तैयारियां करें। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहन हमारे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका में जुड़ करके उसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि याचिका ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को याची लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आप हमारी याचिका पर देख रहे हैं कि 2259 बेसिक शिक्षा में विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलने चल रही हैं, ये हमारी पहली जीत थी। साथ ही साथ जो आप सभी लोगों के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं टीजीटी और पीजीटी में, वो आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन नहीं प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बहन अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या 72,825 के संबंध में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे जरिया है जिसके माध्यम से जब कोर्ट का आदेश होगा तो केवल याचियों के लिए होगा। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी नोट्स के लिए हमसे संपर्क करते हैं, बोलते हैं भैया हम बहुत ही पुअर फैमिली से हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए, पुअर फैमिली से हैं तो हमारे यहाँ जो कर्मचारीगण काम करते हैं, ठीक है ना, वो भी पुअर फैमिली से हैं, ठीक है। और उन्हें हम चाहे लाभ कमाएं अथवा ना कमाएं, ठीक है ना, लेकिन हम उन्हें अपनी सैलरी से सैलरी देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हमारा बुकिंग नहीं होता है या हमारे नोट्स नहीं जाते हैं तो हम उन कर्मचारियों को हटा देते हैं, नहीं, वो कर्मचारी हमारे यहाँ परमानेंट है। 7 कर्मचारी कार्य करते हैं, 7 के 7 कर्मचारी परमानेंट है, ठीक है ना। हम उनको अपने पास से वेतन देंगे लेकिन उनको हटाएंगे नहीं, सीधी सी चीज है, क्योंकि मुसीबत के वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो इसलिए उनको हटाना नहीं है। मैं आज इस चीज को, जब हमारे कर्मचारी ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है, तो इससे बड़ा और आशीर्वाद क्या हो सकता है। इससे बड़ा आशीर्वाद मैं क्या प्राप्त करना चाहूंगा अगर मेरी वजह से 7 परिवारों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक हमें स्नेह दीजिए, क्योंकि आज आप सभी लोगों के लिए ही हम काम्बिंग करने चल रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों से हमें मुलाकात भी करनी है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अपनी स्थितियां भी स्पष्ट करवानी है, सारी चीजों को क्लियर करना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी आज हमारे भ्राताश्री मिलने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों को कंफर्म किया जाएगा। और थोड़ा सा वो राजनीतिक फील्ड के हैं, है ना, थोड़ा सा वो नेता टाइप के इंसान है, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। निश्चित बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जाते जाते आप सभी लोगों को नव वर्ष की अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो, और इसमें हमारे अधिकतर भाई बहनों को, सभी भाई बहन तो हमारे नौकरी नहीं पाएंगे, लेकिन अधिकतर हमारे भाई बहनों को एक जॉब जरूर मिल जाए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो।